देखिए साथियों, आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत इस मोटिवेशन लाइंस के साथ। देखिए साथियों, ज़िंदगी जो है खेलती हुई उसी के साथ है जो कि एक खिलाड़ी एक बेहतरीन होता है। साथियों, दर्द जो है सबके एक से हैं, मगर जो हौसले होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और है कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको अनवरत यानी लगातार संघर्ष करते रहना है। आप लोग जीवन में ज़रूर सफल होंगे साथियों, इस बात की चिंता बिल्कुल मत करिए। सही समय आने पर आप लोगों को हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए संघर्ष करते रहिए। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज है 3 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज की ये ज़बरदस्त क्लास। 3 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथियों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जनरल नॉलेज की ज़बरदस्त पीडीएफ, मास्टर पीडीएफ 5000 क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 3 नवंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस आयोग ने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया है? तो यूजीसी, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ने जो है 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया है। इसने कहा है कि सभी उच्च संस्थानों को, शिक्षा संस्थान जो है, हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया गया है। और ये जो है भाषा सद्भाव और भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए एक जो है अनुकूल माहौल यहाँ पर बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि 11 दिसंबर को आधुनिक तमिल कविता के अग्रदूत जो हैं कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती भी है। अब यहाँ पर दोस्तों बात किसकी हो रही? यूजीसी की। यूजीसी के बारे में हम जान लेते हैं, चर्चा में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी में, और इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ये जितने भी आपके उच्च शिक्षण संस्थान है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, इन सभी को मान्यता प्रदान करना, उनका रेगुलेट करना, इसका काम क्या है? यूजीसी का काम है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो शिक्षा मंत्रालय के तहत जो है, शिक्षा विभाग के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, और यह भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए जो है उत्तरदायी है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी यूजीसी की? तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान अगर बात की जाए, अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार इसके यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। शिक्षा की बात हो रही तो आपको जान लेना चाहिए कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। क्या नाम है? धर्मेंद्र प्रधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत, मोजाम्बिक और जो है तंजानिया के बीच पहला त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है, ट्राईलेटरल इसको कहते हैं, नेवल एक्सरसाइज जो है आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को तंजानिया के इस आम में आयोजित किया जा चुका है। ये भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास में भाग लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर प्रमुख मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखेंगे साथियों, जो 2022 में हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। सबसे पहला है संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ जून 2022 में, जयसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश के अंदर। धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच हुआ मार्च 2022 में, बेलगावी कर्नाटक के अंदर। वरुण, भारत और फ्रांस के मध्य हुआ मार्च अप्रैल में, अरब सागर में हुआ था। ये नोट कर लीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चर्चा में है काफ़ी। ये गुजरात के अंदर स्थित है साथियों। आपको मैं बता दूं, कभी हाल ही में जो है गुजरात में मोरबी में पुल टूट जाने की घटना से मच्छू जो नदी है, माछू नदी, उससे संबंधित है। यह पुल माछू नदी पर बना हुआ है, जिसके टूट जाने से दोस्तों आप सबको पता है कई लोगों की जानें चली गई हैं, ठीक है। यहाँ पर गुजरात की बात हो रही साथियों। गुजरात से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके का पूछा जाता है। प्राचीन भारत का पहला बंदरगाह गुजरात के लोथल में ही स्थित था। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ पर स्थित है? गुजरात के भावनगर में, ध्यान रखिए। और विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में। गिर जो है गुजरात शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिरी।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के वर्तमान सीएम है भूपेंद्र पटेल। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आचार्य देवव्रत है। तो गुजरात से रिलेटेड हमने एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर देख लिया है, नोट करते चलिए। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? मैप में देखते हैं, ये है देखिए मैप में, भारत में मैप में और बात की जाए, मैपिंग जरूर किया करिए, ये है गुजरात, ठीक है, मैप में। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जानकारी हम कुछ देखेंगे गुजरात से रिलेटेड। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ खुलेगा? कलोल गुजरात के अंदर है। भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ है? कुनारिया गुजरात के अंदर बनी है। इस्पात स्लैग से निर्मित पहली सड़क कहाँ बनी? गुजरात के अंदर। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? सूरत के अंदर स्थापित होने जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुजरात से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि जो है ग्रंथालय बनाया जा रहा है? ठीक है, लार्जेस्ट जो है मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये कहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहाँ पर बनाई जा रही है? गुजरात के अंदर जो है ये बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानविकी, व्याकरण, विज्ञान, धर्म, संस्कृत, आध्यात्म आदि जो है सब्जेक्ट से जुड़ी प्राचीन पांडुलिपि को संकलन और संरक्षण का कार्य गुजरात राज्य में शंखेश्वर की श्रुति तीर्थ पाच्य विद्यापीठ में किया जा रहा है, जिसमें 100 करोड़ से अधिक लागत आने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार चुना है? तो किस देश में पोलैंड अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार चुना है? पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा है। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलैंड ज्वाल्टी। महाद्वीप का नाम किस में आता है? यूरोप में आता है। राष्ट्रपति पोलैंड के आंद्रेजे दुदा। प्रधानमंत्री मार्टुस्ट मोरवेइक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और मैप में देख लेते हैं पहले हम। ये रहा, ये पोलैंड है मैप में, ये ठीक है, देखिए मैप में, और ये कहाँ पर? यूरोप में आता है ये, ठीक है। चलिए किसके द्वारा डिजिटल रुपया परियोजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में जो है आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपया परियोजना की शुरुआत की गई, इसके द्वारा आरबीआई के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई के बारे में बात की जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपये को लॉन्च किया है, और आरबीआई ने होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपया जारी किया है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है इसको स्टार्ट किया गया है। निम्न में से कौन सा देश काला सागर में अनाज सौदा लागू करने पर सहमत हुए हैं? तो जो है ये 3 कंट्रीज़ हैं, यूएस, संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और यूक्रेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। काला सागर अनाज सौदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद आदेश दिया था, जिसका उद्देश्य यूक्रेन का विसैन्यीकरण उसके नाजियों से विमुक्त कराना था। तो रूसी नौसेना के बेड़े ने यूक्रेन पर काला सागर बंदरगाह को अवरुद्ध कर दिया, जो यूक्रेन के लिए एक प्रमुख अनाज शिपमेंट बंदरगाह था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय कोयला मंत्रालय में कोयला सचिव का पद पर नियुक्त किया गया है? कोयला मंत्रालय में नए सचिव कौन बनाए गए हैं? कोयला सचिव अमृतलाल मीणा बनाए गए हैं। नए कोयला सचिव हुए हैं अमृतलाल मीणा। हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे दोस्तों। बंडारू विल्सन बाबू, ये कौन बने हैं? मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। हाल ही में भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? विनायक गोडसे। आईसीएमआर के महानिदेशक के रूप में किसको नामित किया गया है? डॉक्टर राजीव बहल को। तो कोयला मंत्रालय में अमृतलाल मीणा ने हाल ही में कोयला सचिव का पदभार संभाल लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक साइट के रूप में किस राज्य में स्थित मौमलुह गुफा को मान्यता दी गई है? तो पहली भारतीय भूवैज्ञानिक साइट के रूप में दोस्तों मेघालय राज्य में स्थित मौमलुह गुफा को मान्यता दिया गया है, ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। हाई कोर्ट है मेघालय हाई कोर्ट, और यहाँ की जो भाषाएं हैं गारो, खासी तथा इंग्लिश है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर देखिए नोगर वाइलेम वन्यजीव अभ्यारण्य है। प्रमुख लोक नृत्य है बांग्ला और लाहो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सकते हैं यहाँ पर एक सुधार कर लीजिएगा, मेघालय के जो वर्तमान गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मेघालय के जो वर्तमान गवर्नर है वो है बीडी मिश्रा, ठीक है। सुधार कर लीजिएगा, बीडी मिश्रा हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुई, बीडी मिश्रा वर्तमान में आके गवर्नर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये देखिए मैप में ये है मेघालय। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर जो है सरस
फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को देश के फूड कल्चर से परिचित कराना। और साल 2022 में सरस फूड फेस्टिवल दिल्ली के कनॉट प्लेस हैंडीक्राफ्ट भवन में 28 अक्टूबर शुरू हो गया, जो 10 नवंबर तक चलेगा। प्रमुख महोत्सव हैं, मारू महोत्सव देखिए 2022 का पोखरण जैसलमेर में हुआ। कंचोत महोत्सव जम्मू कश्मीर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव दुबई के अंदर हुआ है 2022 का। अगला क्वेश्चन है, भारत पहला आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? इंडोनेशिया के अंदर। पहला आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है, ठीक है। और नई राजधानी कालीमंथन बनी है। मुद्रा यहाँ की रुपया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो है। तो पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्री वरी चंद्रशेखर ने बैंगलोर इंडोनेशिया में पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया है। और ये है इंडोनेशिया मैप में ये वाला पार्ट, ठीक है। अब रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन 2 नवंबर का। हाल ही में केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? चौथा। ब्राजील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लूला डी सिल्वा। कर्नाटक स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। व्हाट्सएप में एंड टू एंड कीवार टिकटिंग शुरू करने वाले विश्व की पहली मेट्रो बनी है बेंगलुरु। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है योगी आदित्यनाथ ने। भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं गिरिधर अरमाने। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? स्पेन ने। अपनी तरह की पहली बीमा कृषि पॉलिसी किसने लॉन्च की? HDFC एग्रो ने। भारत जल सप्ताह का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? 7वां। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की? केरल ने। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। जमशेद जी ईरानी, जिनको कि स्टील मैन ऑफ इंडिया भी जाना जाता था, इनका निधन किस कंपनी के पूर्व MD थे? टाटा स्टील के। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ धाम को राजस्थान में, ठीक है। आज का ब्रेकफास्ट देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, CBC के बारे में। तो CBC जो कि सरकारी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बनाया गया एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है। इसे एक स्वायत्त निकाय का दर्जा प्राप्त है, जो भारत की केंद्र सरकार के तहत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। CBC का नेतृत्व एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता है, जिसकी सहायता के लिए 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। प्रथम CBC थे N श्रीनिवास राव, ठीक है, 1964-67 तक। वर्तमान CBC सुरेश पटेल है। तो CBC के बारे में जरूर आप लोग याद रखिए, एग्जाम में प्रश्न बनता है। आज का सवाल है, हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने? कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बताएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।